सुप्रभात बच्चों, मैं आज आपका कक्षा 8 में स्वागत करता हूँ। आज हम पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है हम दीवानों की हस्ती। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इस कविता में भगवती चरण वर्मा ने स्वाधीनता अर्थात आज़ादी से पूर्व का वर्णन किया है। इसमें कवि ने राष्ट्र पर बलिदान होने वाले बलिवीरों की मनोदशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवाने स्वाधीनता सेनानी, मस्ती खुशी, हस्ती औकात, आलम संसार, धूल मिट्टी। इस पद्यांश में कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि जो भारत के जो वीर हैं वे अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं और इस देश की महानता के समक्ष हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे, लेकिन जिस ओर भी हम कदम बढ़ा देते हैं वहाँ हमारे जोश से खुशी और हर्ष छा जाता है। तो कवि कहते हैं कि जो भारत के जो वीर सपूत हैं वो जिधर भी जाते हैं वहीं पर अपने साथ खुशी का आलम लेकर चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। उल्लास उमंग जोश, आंसू अश्रु। कवि भारत के वीरों की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहता है कि जब वीर अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो उन्हें देखकर उनके भाई बंधुओं यानी रिश्तेदार संबंधियों के चेहरों पर उल्लास छा जाता है, और जब अचानक ही जाना पड़ जाए तो उनकी खुशी आंसुओं में परिवर्तित हो जाती है। सभी यह कह उठते हैं कि अभी तो तुम आए थे और अभी ही जाना है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार करने से न चूकती थी। तो कवि कहता है कि जब स्वतंत्रता सेनानी अपने घर परिवार वालों से मिलने के लिए आते तो उन्हें इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं वे ब्रिटिश सरकार के हाथ में ना पड़ जाएं, इसलिए वे तुरंत ही वहाँ से चले जाते थे। उनके चले जाने के बाद उनके घर वाले उनसे यही पूछते थे कि तुम अभी तो हमारे जीवन में खुशी बनकर आए थे और अभी दोबारा से हमें दुख ही करके यहाँ से जा रहे हो। तो इसलिए जो वीर पुरुष हैं वे अपने घर बार को भी त्यागने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे देश के सामने अपने घर बार को कोई महत्व नहीं देते हैं।